आपका भी जेट का एग्जाम है 27 तारीख को। परेशान हो रहे हैं केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इतना सारा सिलेबस है सर क्या पढ़े। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर केमिस्ट्री के अंदर जेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जो लास्ट 15 दिन बचे हुए हैं इसके अंदर अपन कौन से टॉपिक पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़े ताकि हम लोग पेपर के अंदर बहुत बेहतरीन स्कोर कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि केमिस्ट्री के अंदर आपको जेट में अभी 15 दिन के अंदर कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ये वीडियो मैंने प्रीवियस 15 से 20 साल के प्रश्नों के आधार पर बनाया है, जहां पर पेपर का एनालिसिस किया कि कहां से ज्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि पैटर्न वही रहा तो इन टॉपिक में से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को 100% मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात करें सबसे पहला और सबसे इजी आपको स्टार्ट करना है सर क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, यानी 30 में से 8 से 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पॉलीमर के अंदर आपको मोनोमर सारे याद करने हैं, मोनोमर सारे याद करने हैं, जैसे टेफ्लॉन का क्या हुआ, पीवीसी का क्या होगा, बेकेलाइट्स क्या है। मोनोमर से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों 101% मोनोमर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ यहाँ पे कैटलिस्ट दे रखा है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट क्या होता है, या हाई डेंसिटी पॉलीमर में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। पॉलीमर के अंदर आपको विशेष स्पेशली दूसरा इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रखा है, इलास्टोमर क्या होता है, थर्मोसेटिक पॉलीमर क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, इसका आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अपन बात करें आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहां पर आपको 101% मेडिसिन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंटी एसिड क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है, ट्रांसकुलर क्या है, एंटी हिस्टामिन क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन सी है। यहाँ पे आपको लर्न करना होगा, आपको लर्न करना होगा कि क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला थोड़ा सा टॉपिक आपको एनसीईआरटी में और दे रखा है, ये तो आपको करना ही करना है। डबल स्टार, सिंगल स्टार को यहाँ लगा सकते हो आप लोग, जो कि एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, पुरानी एनसीईआरटी में गिवन भी है। आर्टिफिशियल स्वीटनर और सॉप और डिटर्जेंट जैसी कई बार क्वेश्चन एग्जाम को देखने में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में आपको एक आईयूपीएसी नाम का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, जैसे कार्बोकटाइन में क्या होता है 3 डिग्री 3 2 1, यहाँ पे कार्बोनाइन में 1 2 3 और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको, और साथ ही साथ हक्कल रूल, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से है, कौन से नॉन एरोमेटिक है, हक्कल रूल क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर कि आईयूपीएससी का मैंने बोल दिया आपको, आईयूपीएससी में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल है ना, ज्योमेट्रिकल कौन करता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो कौन करता है, आइसोमर होता क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से भी एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर कि हाइड्रोकार्बन में, मैं आपको ऑर्गेनिक में यही बोलूंगा, इसके अलावा जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है जितने भी, और दूसरा परीक्षण टेस्ट, परीक्षण ये सारे आपको ऑर्गेनिक करने हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स हो गया, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और अमीन्स हो गया। यहाँ पे जितनी भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है और डिस्टिंग्विश टेस्ट, लुकास रिएजेंट क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट क्या है, टॉलेंस टेस्ट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, हिजनबर्ग रिएजेंट क्या है, ठीक है, कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन देगा, एल्डोल कौन सी है, स्वार्ट्स कौन सी है, फिंकरस्टीन कौन सी है, अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास क्या नेमिंग रिएक्शन है, ये आपको अच्छे से करनी है। और साथ ही साथ आपको टेस्ट अच्छे से करने हैं। तो ऑर्गेनिक के अंदर आपका हो जाएगा 10 क्वेश्चन आते आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर कि इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक के अंदर
आपका मेनली अपन बात करें कि डी एंड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक है नहीं डी ब्लॉक है, बहुत बेसिक प्रश्न आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, कलर्ड कौन सा होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होता है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, डायामैग्नेटिक कौन सा है ना। तो आपको बेसिक प्रश्न पूछा जाएगा। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Mn हाई एन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करता है, +7 करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई बार आया है कॉपर का, क्रोमियम का, गोल्ड का और सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कई बार पूछा गया आपसे PYQ के अंदर, तो इसको आपको देखना है। धातु क्रम की बात करूं मेटलर्जी की, तो ये रट्टे मारने वाला सब्जेक्ट है। एक तो आपको जितने भी और दे रखे हैं उसको आपको अच्छे से लर्न करना है कि आयरन का कौन सा और होता है। अगला अलॉय का प्रश्न पूछा जाता है जो कि डी ब्लॉक में भी आ जाता है, जैसे ब्रास क्या होता है, जर्मन सिल्वर क्या है, मिक्स मेटल क्या होता है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको डी ब्लॉक के अंदर एक और प्रश्न बनता है, कैटलिस्ट की तरह कार्य क्यों करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों बढ़ाते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड क्या होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मेटलर्जी की बात करें हम लोग तो एक तो आपको और याद करना है, और के साथ साथ सल्फाइड प्रोसेस, सल्फाइड और के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, सल्फाइड और के लिए कौन सा प्रोसेस होता है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि मोल्ड प्रोसेस किसके लिए होता है ना, वेनार्कर प्रोसेस किसके लिए होता है, जॉन रिफाइनिंग क्या होता है। इस प्रकार के आपको टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। मेटलर्जी सारा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, स्पेल्टिंग क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। रोस्टिंग ऑक्सीजन के साथ हीट करना, कैल्सिनेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस पे हीट करना, ये सारे कहलाते हैं रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्पेल्टिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करें सर कि आपको पीरियोडिक टेबल्स की बात करें तो आवर्त सारणी के अंदर जितने भी आपके ट्रेंड है, एक तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स क्या होता है, किसके आधारित है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर आधारित है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आपको ट्रेंड पूछा जाता है, साइज का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, सम इलेक्ट्रॉनिक का, सम इलेक्ट्रॉनिक का। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्मिनोलॉजी आपको यूज़ करनी है, अक्सर जेट के एग्जाम के अंदर दोस्तों हिंदी पूरी गलत होती है, हिंदी पूरी गलत होती है, तो आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में ज़्यादा हो, इंग्लिश में टर्म को आपको यूज़ करनी है। अगला डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या होता है ना, और इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसे हैं, नॉन मेटल कैसे हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर कि एस ब्लॉक के अंदर भैया आपको ऑर्डर रखना है किसका, हाइड्रेशन एनर्जी का, थर्मल स्टेबिलिटी का, है ना। और अगला स्टेबिलिटी का फ्लेम टेस्ट कौन देता है, कौन नहीं देता है, कौन नहीं देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लिक्विड अमोनिया के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आपको संकरण, संकरण से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा एमओटी से, दूसरा एमओटी से मोलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी में से बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है उसका, ये आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। बॉन्ड एंगल, वेस्पर थ्योरी, संकरण, एमओटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये अच्छे से करना है, अच्छे से करना है। दूसरा फजांस रूल, पोलराइजेशन, ध्रुवणता, क्या ध्रुवणता, पोलराइजेशन, फजांस रूल्स क्या कहता है, फजांस रूल क्या कहता है, कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कितना होता है, वो आपका कहलाता है, या आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है, आयनिक ज्यादा कौन सा, कोवेलेंट ज्यादा कौन सा है, इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें मोल, तो मोल में आपको ये ध्यान रखना, मोल कंसेप्ट, मोल के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, मोल का न्यूमेरिकल्स आता है, मोल की गणना कैसे करते हैं, ठीक है, एम्पायरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, मोलेरिटी, मोलेरिटी को आपको ध्यान में रखना है। ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, है ना। सबसे पहले अपन क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर क्या कहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन कौन बताता है, एनर्जी, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में रिलेशन क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। नोड क्या होता है ना, ऑर्बिट्स क्या होता है, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग रिएजेंट और बोहर मॉडल, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। थर्मो में, थर्मो के अंदर आपको क्या पढ़ना है, थर्मो के अंदर आपको सब कुछ देखना है कि
यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और आपको थर्मो के अंदर तो दोस्तों मोस्टली एंट्रोपी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, मतलब थ्योरी पढ़नी है आपको, थ्योरी पढ़नी है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो आपको के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है, सेकंड ऑर्डर में क्या होती है, थर्ड ऑर्डर में क्या होती है, हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आर्हिनिस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए डॉट ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, आर्हिनिस समीकरण है ना। कैटलिस्ट क्या करते हैं ये आपको देखना। ये टॉपिक आपको ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, हाफ लाइफ, आर्हिनिस इक्वेशन, यूनिट ऑफ के, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। और ये दोस्तों आपका क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर आपको सबसे पहले आपको एसिड बेस का कंसेप्ट देखना है ना। आर्हिनिस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड क्या है, कंजुगेट एसिड बेस सिस्टम आएगा ही आएगा, कंजुगेट कौन सा एसिड है, कौन सा कंजुगेट बेस है ना। और पीएच की कैलकुलेशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का पीएच है ना, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का पीएच आप डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हो है ना। जैसे 10 की पावर 7 है तो ये एसिडिक है तो क्या होगा 6.9 के आसपास हो जाएगा। तो इस बात का आपको पीएच की गणना आपको बेसिक प्रश्न आएगा आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक और रह जाता है आपका कि केपी और केसी में रिलेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और यहाँ पे और रह जाता बफर रह जाता आपका बफर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी इंडिकेटर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, साथ ही साथ केमिकल इक्विलिब्रियम बात करूँ मैं, केपी और केसी में रिलेशन कब बराबर होगा, कब ज्यादा होगा, लीस्ट एटलियर, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कुल मिला के ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मतलब 15 दिन के अंदर आपको यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बार बार इसी को पढ़ना है। इसी के साथ आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।